हेलो एवरीवन, पत्र पत्रिका पर यह आज की दूसरी वीडियो है। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो विकल्प में है अहमदाबाद, कलकत्ता, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। तो हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1921 ईस्वी में नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता था। इस सब पत्रिका के संपादक जो हैं महात्मा गांधी थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? वह कौन है जिन्होंने कोई भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो विकल्प में है राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या फिर भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। यह कहाँ से प्रकाशित होती थी यह पत्रिका? तो विकल्प में है दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या फिर बनारस। तो उदंड मार्तंड जो पत्रिका है, उगता सूरज इसका अर्थ होगा। इस पत्रिका का प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से निकाला था, जो 30 मई 1826 में निकली थी। 30 मई 1826 को यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। यह साप्ताहिक पत्रिका है। इसके संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर शुक्ल थे। यह पहला पत्र है उदंड मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। उदंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित होता था। वही प्रश्न है जिसमें इसकी हम व्याख्या कर दिए हैं। तीस मई 1826 से यह प्रकाशित होती थी, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। कहाँ से होता था? तो विकल्प में है इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से या फिर पटना से। तो दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है प्रतापगढ़ से होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। उदंड मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड ही है। तो इसमें पूछ रहा है कि खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो विकल्प में है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय भाषा या फिर प्राच्य देशीय भाषा। तो उदंड मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख जो है मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य देशीय भाषा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम बताना है। तो विकल्प में है हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श या फिर देश हितैषी।
तो दैनिक हिंदुस्तान पत्र जो है इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करवाते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से काला कालंकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करणों में दैनिक रूप में प्रकाशित करने लगे थे लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन मतलब प्रकाशनारंभ वर्ष है, किस वर्ष यह प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प में है 1865 ईस्वी से, 1868 ईस्वी से, या फिर 1880 ईस्वी से, और विकल्प है 1879 ईस्वी से। कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही 1868 ईस्वी में काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाएं भी हैं। पहले नंबर पर है कवि वचन सुधा, इसका समय है 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी से यह प्रारंभ हुई थी। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कुछ संस्करण के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। एक वर्ष बाद हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में प्रकाशित हुई थी, जो हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी थी 1874 ईस्वी में। और इनकी एक अन्य पत्रिका है बाला बोधनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी। बाला बोधनी पत्रिका जो है केवल महिलाओं के लिए छपती थी। यह नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई पत्रिका थी बाला बोधनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? तो कौन सी पत्रिका जो है भारतेंदु द्वारा प्रकाशित नहीं है? तो विकल्प में है काशी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, या फिर बाला बोधनी। तभी हमने आपको बताया कि हरिश्चंद्र मैगजीन भी और कवि वचन सुधा और बाला बोधनी तीनों पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो इसमें एक पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है, वो है काशी पत्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो विकल्प में है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, या फिर आनंद कादंबनी। तो भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, जिन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादंबनी में की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद कादंबनी। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी का संपादक कौन था? तो जो आनंद कादंबनी पत्रिका थी, तो इसके संपादक का नाम बताना है। तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इसका संपादन किया था, इस पत्रिका का, आनंद कादम्बनी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से हुआ था। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। कहाँ से किया था, अभी बताया हमने, मिर्जापुर से किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? तो विकल्प में है डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना नामक पत्रिका के संपादक जो हैं डॉक्टर नामोर सिंह थे। यह त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। नामोर सिंह ने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंद्र युग का नहीं है? तो विकल्प में है हिंदी प्रदीप, सार सुधानिधि, आनंद कादम्बनी या फिर चांद। तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंद्र युग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांद पत्रिका जो है भारतेंद्र युग की नहीं है। चांद पत्रिका जो है छायावादी पत्र है, जिसकी संपादक थी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो विकल्प में है 1942 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी। तो कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1938 ईस्वी में श्रीपत राय के संपादकत्व में बनारस से हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1938 ईस्वी में श्रीपत राय के संपादकत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। नई पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। नई कविता पत्रिका है यह। तो विकल्प में है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? अब ये बताना है। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ और जिस काव्य के ऊपर मात्र प्रयोगवाद का विवादग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, उससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविता को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करके सन 1954 ईस्वी में प्रयागराज, जो इस समय हो गया इलाहाबाद का नाम, की साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया था। जो काव्य धारा अब तक प्रयोगवाद के नाम से प्रतिष्ठापित थी, नई कविता के नाम से प्रतिष्ठित हो जाने लगी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विकल्प में हैं भैरव प्रसाद गुप्त, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या फिर यशपाल। तो नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक जो हैं भैरव प्रसाद गुप्त थे। भैरव प्रसाद गुप्त ने जनवरी 1955 से कहानी पत्रिका के माध्यम से नई कहानी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो नहीं है, कौन है वह पत्रिका? तो विकल्प में है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो हैं, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक थे कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र जो है कानपुर से किए थे। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो है 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो विकल्प में है इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर। तो साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन 1996 ईस्वी में हिंदी संस्थान लखनऊ से होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। साहित्य भारती समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि त्रैमासिक पत्रिका है जिसके संपादक हैं राजेश कुमार बैजल। साहित्य भारती पत्रिका के संपादक का नाम भी याद रखना है, जिनका नाम है राजेश कुमार बैजल। अगला प्रश्न है, यह त्रैमासिक पत्रिका है, कौन सी है? त्रैमासिक है, ये भी याद रखना है, त्रैमासिक। अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? तो विकल्प में है कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या फिर बम्बई से। तो श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र जो है मुंबई से प्रकाशित होता था। इस प्रेस की स्थापना संस्कृत एवं हिंदी विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बम्बई। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? तो विकल्प में है कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से या फिर दिल्ली से। तो भारत मित्र पत्रिका के प्रकाशित होता था यह कलकत्ता से। भारत मित्र पत्र जो है कलकत्ता से, वर्तमान कोलकाता हो गया है, से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जिसे 17 मई 1878 को प्रकाशित किया गया था। 17 मई 1878। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता। उस समय ही कलकत्ता से हिंदी का कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं होता था। इसके संपादक का भी नाम याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे, इनके संपादक कौन थे? तो विकल्प में है माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर गोविंद नारायण मिश्र। तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र का संपादन शुरू किया था, जो कश्मीर के रहने वाले थे। 16 जनवरी 1899 को
बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे अपने विवेक के अनुसार उसे रूपांतरित कर दिया। तो विकल्प में है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले इसका प्रकाशन दुर्गा प्रसाद मिश्र ने किया था। अगला प्रश्न है वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं कौन है? तो विकल्प में है अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथन, विभूति नारायण राय। तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं विभूति नारायण राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभूति नारायण राय। यह पत्रिका साहित्य और कला के विकास से संबंधित है। यह मासिक पत्रिका है जो अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। विभूति नारायण राय जो है आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त हैं जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है रूपा पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो विकल्प में है पंत, प्रसाद, निराला या फिर हरिऔध। तो रूपा पत्रिका के संपादक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1938 ईस्वी का रूपाब मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का ही पत्र था जिसमें प्रगतिवाद शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत का था यह। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना है। तो विकल्प में है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। इसका संपादन जो है बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप का संपादक जो है बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो विकल्प में है 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर 1868 ईस्वी में। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी है विकल्प में, 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 1900 ईस्वी में प्रयाग में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। एक वर्ष तक इस पत्रिका के संपादक मंडल ने कार्य किया। तत्पश्चात 1901 ईस्वी में इस कार्य का दायित्व श्याम सुंदर दास को मिला जिन्होंने सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे जो 1903 से लेकर 1920 तक बहुत लंबे समय तक इसका संपादन का कार्य किए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास जी थे। और 1901 ईस्वी से लेकर 1903 ईस्वी तक 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? तो अभी हमने बताया 1901 से ईस्वी से लेके 1903 ईस्वी तक
सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया था। इनके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी आए थे। 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक किए थे। अब आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो विकल्प में है 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में। तो इंडियन प्रेस की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में चिंतामणि घोष द्वारा की गई थी। उन्होंने सन 1899 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया था तथा सभा से अनुरोध किया कि उसका संपादन भार वह स्वयं ग्रहण करें। सभा ने इसके लिए एक संपादक मंडल गठित किया था। इस मंडल के सदस्य थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? एक लोग हैं जो इसमें नहीं रहे हैं, तो वह कौन है? तो विकल्प में है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, वो हैं शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1903 में किया था प्रारंभ इन्होंने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं? तो विकल्प में है किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट या फिर नीलाभ। तो सामयिक पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामयिक पत्रिका के संपादक जो हैं किशन पटनायक है। इसका प्रकाशन वाराणसी से होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशन पटनायक। अगला प्रश्न है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर प्रभाकर माचवे। तो प्रभा नामक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि माना जाता है। प्रभा पत्रिका के अतिरिक्त इन्होंने प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रभा और प्रताप दोनों पत्रिका का संपादन कार्य किया है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। अगला प्रश्न है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या फिर रामदास सिंह। तो सार सुधा निधि पत्र के संपादक जो हैं पंडित सदानंद मिश्र थे। यह पत्र जो है 1878 या 79 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह साप्ताहिक पत्रिका थी सार सुधा निधि। कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं जो जिसमें हैं उचित वक्ता, इसके जो संपादक हैं दुर्गा प्रसाद मिश्र। एक है आर्य दर्पण, इसके संपादक हैं बख्तावर सिंह। शुभ चिंतक पत्रिका के संपादक हैं सीताराम। समाचार मार्तंड पत्रिका के संपादक हैं लालचंद शास्त्री। और एक पत्र है बुद्धि प्रकाश, इसके संपादक हैं मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, कौन थे?
तो विकल्प में है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या फिर धर्मवीर भारती। तो धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती थे। जनवरी 1960 ईस्वी में डॉक्टर धर्मवीर भारती का धर्मयुग के संपादकीय विभाग में प्रवेश हुआ था। प्रधान संपादक के रूप में 13 मार्च 1960 यानी होली अंक में छोटी किंतु महत्वपूर्ण संपादकीय घोषणा प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, वही प्रश्न है। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारत बंधु के तो विकल्प में हैं भारतेंदु जी, बलदेव प्रसाद, तोताराम या फिर रुद्रदत्त। तो भारत बंधु पत्रिका के संपादक जो हैं तोताराम हैं। भारत बंधु पत्रिका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक थे मुंशी तोताराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए यह आप लोगों को मेरा प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? यह प्रैक्टिस क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली आप लोगों को एक क्लास मिलती रहेगी, प्रैक्टिस क्लास, जिससे रिवीजन होता रहेगा आप लोगों का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग मन लगा के।